साथियों नमस्कार। साथियों, जीवन यात्रा में हमारा जो सहयोगी है, सबसे नियरेस्ट, वो हमारे जीवन यात्रा को बहुत अनुकूल और सुगम बनाता है। और वो महत्वपूर्ण साथी है हमारा जीवन साथी, जीवन संगिनी, सहधर्मिणी, धर्मपत्नी। ये अगर हमारे जीवन में अच्छा रोल अदा करे तो हमारी यात्रा, हमारे परिवार की यात्रा, हमारे कुल की यात्रा का उद्धार हो जाता है। और यदि यही हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाए, यही हमारे जीवन में जहर घोल दे, यही हमारे जीवन में कटुता फैला दे, तो समझिए परिवार का उद्धार होना, जीवन यात्रा का पूरा होना बड़ा मुश्किल है। बहुत कठिन जीवन यात्रा हो जाती है। साथियों, जीवन यात्रा में एक दिन के जीवन में जैसा हम देखते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक अगर कोई महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे जीवन यात्रा में, तो वो हमारे सहयोगी सहधर्मिणी होती है। सुबह उठने से लेकर के शाम तक, बिस्तर पर जाने तक, सोने तक, विश्राम करने तक जो रोल उसका हमारे जीवन यात्रा में है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और यदि इस रोल में कोई ऐसा सहयोगी मिल जाए तो हमारी यात्रा बहुत कटु हो जाती है। उस यात्रा को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है और दिन 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 काटना मुश्किल हो जाता है, तिल तिल काटना मुश्किल हो जाता है। आदमी दिन भर कहीं भी चला जाए, सुख शांति उसको नहीं मिलती है, वो अब मिलती है उसको घर पर। जब घर आता है और उसको अच्छा माहौल मिलता है, दो मीठे बोल मिलते हैं, तो वो जो है दिन भर की थकान भूल जाता है और जो है शांति से अपना जो है जीवन उसका अच्छा गुजरता है। पर साथियों, यदि वही कटु व्यवहार हो, कर्कश हो और घर में अशांति हो, तो दिल नहीं लगता है और आदमी अंदर से टूट जाता है। और अंदर से टूटा हुआ आदमी जो है, समझो, जीने लायक नहीं रहता है। उसका तिल तिल मरता रहता है और ऐसी हालत हो जाती है उसकी कि एक मरे हुए बैल के समान हो जाता है। वो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। और साथियों, मैं क्या बताऊं, कुछ ऐसे लोग देखे मैंने जिनके घर में आए दिन तनातनी होती रहती है, आए दिन खींचतान होती रहती है। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, न धन की, दौलत की, पैसे की, परिवार में सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस एक कुटिल मानसिकता, कुटिल व्यवहार के कारण उस घर में अशांति रहती थी। इसलिए जीवन में ऐसा हमें सहयोगी होना जो है बहुत मुश्किल जीवन यात्रा करता है। इसलिए साथियों, समझें, यदि कोई मनमुटाव हो, कोई कटुता हो, और तो इसको समझने का प्रयास करें। हमारे कुछ गुरुदेव भी बोलते हैं, यदि सामने वाला आग बबूला हो तो हम जो है छोटे से ठंडा पानी डाल दें और उस आग को बुझाने के लिए पानी का काम करें। इसलिए जीवन में जो है हम क्रोध, अहंकार, घृणा, नफरत ऐसे शब्दों से बचें और परिवार में हम इस महत्वपूर्ण साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें, साथी भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। जब तक दोनों समकक्ष नहीं होंगे तब तक नहीं हो, क्योंकि एक खींचेगा, दूसरा खिंचाएगा और वो जो गाड़ी आपकी तनी तनी रहेगी और जीवन यात्रा में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए साथियों, यदि हमें जीवन को सुगम, आसान जीवन यात्रा को अच्छी बिताना है तो हमें दोनों को ही सोचना समझना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा और इस प्रकार से हमारी जीवन यात्रा का जो है निर्वाह करना पड़ेगा। कभी कभी तो बड़ी विडंबना होती है साथियों। बहुत सारे ऐसे में पेपरों में, समाचार में, टीवी में, दूरदर्शन में हम देखते हैं, ऐसे ऐसे प्रकरण हमारे सामने आते हैं कि हमारा दिल अंदर से कचोटने लगता है। बहुत ऐसे पुरुष भी ऐसे कुटिल होते हैं कि वो अपने पत्नी को, परिवार को जो है बहुत पीड़ा देते हैं। बहुत विभिन्न प्रकार के जो है नशीले पदार्थों के सेवन से वो जो है परिवार में जो है अशांति फैलाते रहते हैं। बहुत महिलाएं इतनी कुटिल होती है कि वो सब कुछ होने के बाद भी अपने घर परिवार में जो है माहौल ख़राब करने का काम करती है। तो वो अपने आचरण से जो है परिवार को जो है पीड़ा पहुंचाती रहती है। तो हमें समाज में ऐसे जो है लोगों को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है और उन्हें सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। और ये काम यदि हम आप आसपास पड़ोस वाले करते हैं तो जो है हमारा जो है समाज, हमारा परिवार, हमारी जो है समाज की जो उन्नति होगी, ऐसा मैं अपने आप में मानता हूँ। साथियों, यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।